एक्सप्लोरिंग फिजिक्स में खुशामदीद। हमारी हिस्ट्री ऑफ द फिजिक्स की सीरीज में हमने इससे गुजरे हुए लेक्चर्स में ग्रीक्स की हिस्ट्री, उसके बाद इंडियन साइंटिस्ट की हिस्ट्री और उसके बाद चाइनीज साइंटिस्ट की हिस्ट्री और उसके बाद मुस्लिम साइंटिस्ट की हिस्ट्री को डिस्कस कर चुके हैं। अब मुस्लिम साइंटिस्ट की हिस्ट्री में हमने जिन साइंसदानों को डिस्कस किया था वो दो थे। उनके बाद भी काफ़ी सारे मुस्लिम साइंसदानों की कंट्रीब्यूशन साइंस में या फिजिक्स के ऊपर यूजुअली मौजूद हैं। तो उन साइंसदानों को हम आज डिस्कस करेंगे। आज हम काफ़ी सारे साइंसदानों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो गुजरे हुए लेक्चर्स हैं हमारे 3 लेक्चर्स, उन लेक्चर को भी देखना ना भूलिएगा कि ताकि आपको हिस्ट्री ऑफ द फिजिक्स की सीरीज समझ में आ सके और आप आसानी से हिस्ट्री ऑफ द फिजिक्स की सीरीज को समझें और हिस्ट्री ऑफ द फिजिक्स को समझें कि फिजिक्स जीरो से कैसे स्टार्ट हुई और आज तक आइंस्टाइन और न्यूटन के दौर तक कैसे चली, उसके सफ़र क्या आपको इस हिस्ट्री ऑफ द फिजिक्स की सीरीज में फील होगा। और आज हम जो साइंसदान डिस्कस करेंगे वो मुसलमान साइंसदानों में एक बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही बड़ा नाम है। उसके ना कि फिजिक्स में बल्कि साइंस की हर फील्ड के अंदर काफ़ी सारे कंट्रीब्यूशंस हैं। इतने कंट्रीब्यूशंस हैं कि उसने अपने लाइफ टाइम में 150 किताबें भी लिखी जो डिफरेंट मजमून के ऊपर है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और काफ़ी सारे मजमून शामिल हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो हम अपने लेक्चर का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो जो ये साइंसदान है इसका नाम तो आपने देख ही लिया होगा, अबू रेहान मोहम्मद बिन अल-बेरूनी। अबू रेहान मोहम्मद बिन अल-बेरूनी इसका पूरा नाम है। 973 में पैदा हुए और 1048 AD में इनकी वफात हो गई थी। अब ये जहाँ पैदा हुए वो एक छोटा सा शहर अफगानिस्तान का था जिसे हम बैरून बोलते हैं। बैरून में ये इनकी पैदाइश होती है और वहाँ पर ही इन्होंने अपनी जो बेसिक एजुकेशन है वहाँ पर हासिल की। उसके बाद जो इसका जो काम था, इसकी जो एज थी, मतलब इसकी एज 75 ईयर्स इसकी मतलब टोटल एज गुजरी है इस पीरियड के दौरान, जिसमें इसने काफ़ी किताबें लिखी जो ना कि फिजिक्स के ऊपर बल्कि साइंस के हर एक मौजू के ऊपर इसकी किताबें मौजूद हैं। तो जो इसकी किताबें हैं वो सबसे पहले जो इसके सब्जेक्ट्स हैं उनको देखते हैं। उनमें जो पहला सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, आर्कियोलॉजी, कंपैरेटिव रिलीजन्स, थियोलॉजी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी शामिल है। इतने सारे मजमून में इसके काफ़ी सारे कंट्रीब्यूशंस थे और इसने अपने लाइफ टाइम में 150 किताबें सिर्फ इन मजमून के ऊपर लिखी थी। अब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि जो इसके मेजर जो फिजिक्स में कंट्रीब्यूशन है वो कौन कौन से हैं और आज की जो मॉडर्न फिजिक्स है उनसे, उन कंसेप्ट्स का, उन कंट्रीब्यूशंस का क्या ताल्लुक है, वो भी हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। अब देखिए फिजिक्स के ऊपर जो इसका पहला काम था, इसने प्रूव किया था अर्थ वाज राउंड। इससे पहले अर्थ के ऊपर, अर्थ की जो बनावट है, अर्थ का जो शेप है, उसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन उठाए गए, काफ़ी सारी बातें बनाई गई, काफ़ी ऐसे किस्से थे जो अर्थ की मतलब जो शेप है उसके ऊपर थे। अब इससे पहले कुछ मतलब ऐसे कंसेप्ट थे, मैं आपको बता रहा हूँ कि अर्थ को फ्लैट समझा जाता था। फ्लैट मतलब बिल्कुल इस तरह से फ्लैट हो, और इसके अलावा जो अर्थ है
वो स्पेस में कैसे मौजूद है, इसके ऊपर भी काफ़ी सारे पुराने कंसेप्ट थे। एक मज़ाहिया कंसेप्ट है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो जो कंसेप्ट है कि यूनानियों के वक्त से चला आ रहा है कि ऐसे माना जाता था कि जो अर्थ है वो टर्टल्स की एक कतार है, उसके ऊपर मतलब अर्थ ये, और वो सब टर्टल्स की कतार एक हाथी के ऊपर आती है, और ये पूरा जो हमारा निज़ाम है, जो हमारी ज़मीन है, उसका निज़ाम उसके ऊपर डिपेंडेंट है। आपको ये बात सुनकर हंसी आई होगी, लेकिन जो ये साइंसदान अबू रेहान बिन मोहम्मद अल-बेरूनी था, इसने ये प्रूव किया कि अर्थ का जो शेप है वो फ्लैट नहीं, एरिस्टोटल के दौर से जो बात चल रही है फ्लैट शेप की, वो गलत है। अर्थ का जो शेप है वो राउंड है, मतलब कि गोल। इसने ये बताया कि अर्थ का शेप क्या है, बोले आज की मॉडर्न फिजिक्स और मॉडर्न जियोलॉजी और मॉडर्न ज्योग्राफी आप बोल दें, इसके अंदर हम अपने तलबात को पढ़ाते हैं कि जो अर्थ की शेप है वो एग्जिट राउंड तो नहीं है, पर वो इलिप्टिकल है, मतलब बेजवी शक्ल है। इस तरह से अगर मैं आपको बना कर दिखाऊं कि इस तरह से क्या है, इलिप्टिकल है, बेजवी शक्ल है। बट अबू रेहान बिन मोहम्मद अल-बेरूनी ने ये बात आज से 1000 साल पहले बताई कि अर्थ का शेप राउंड है, और फिर इसके करीब है, थोड़ी चेंजिंग आ सकती है, बट आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्लैट शेप से ये कितना डिफरेंट है। अगर आप एक मतलब बनाएं, एक स्फीयर बनाएं और एक इलिप्टिकल शेप बनाएं, तो दोनों में इतना फर्क नहीं होता, एक दूसरे के करीब होते हैं। तो अगर आप बोलें तो ये फ्लैट कंसेप्ट से काफ़ी ज़्यादा बेहतर था। उसके बाद जो इसका जो सेकंड कंट्रीब्यूशन था वो सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ के ऊपर था। सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ के ऊपर इससे पहले कुछ और मुस्लिम साइंसदानों ने काम किया था। अगर आपको याद हो कि हमने गुजरे हुए लेक्चर में आपको बताया था कि अर्थ के सर्कमफेरेंस के ऊपर जो इब्न हिशम था उसके भी थोड़े बहुत कंट्रीब्यूशन थे, और उसके बाद जो याकूब बिन इस्हाक अल-कंदी थे, जिसको हमने डिस्कस किया था लेक्चर में, जो दूसरा साइंसदान था, उसके भी उसके ऊपर कंट्रीब्यूशन थे, बट वो एग्जिट वैल्यू मालूम नहीं कर सके। तो इसने सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ को भी एग्जिट मालूम किया कि जो एग्जिट वैल्यू है वो क्या है, वो इसने बताया। उसके बाद जो तस्वुर था कि जो मोशन ऑफ दी प्लैनेट्स है, मोशन ऑफ दी सन है, या मोशन ऑफ दी अर्थ ले लें आप, तो ये जो अर्थ या इनकी जो मोशन है, इसके जो पहले कंसेप्ट थे मैंने आपको काफ़ी फनी कंसेप्ट बताए। तो अभी इसने जो कंसेप्ट दिया कि जो स्पेस है, एक स्पेस है, उसमें ये जो सन है वो मूव कर रहा है, और सन के अराउंड क्या कर रहा है, अर्थ मूव कर रही है। इस तरह से मून अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, और इसने बताया कि आप इस तरह ले लें कि जो सन स्पेस में इस तरह से मूव करता है कि जैसे आप एक छोटा ग्रेप लें और उसको पानी में डालें और वो जैसे पानी में तैरता है, तो उस तरह की मोशन जो हम देखते हैं वो हमारी इधर होती है। मतलब इसने एक बखूबी एक्सप्लेनेशन दी थी जो काफ़ी हद तक स्पेस से रिलेटेड थी और स्पेस का तस्वुर देने में कामयाब रही। उसके बाद जो इसका दूसरा काम लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड के ऊपर था। याद रहे, ज्योग्राफी के ऊपर लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड की बड़ी अहमियत है। इनसे पहले काफ़ी सारे, अब हमारी जो अर्थ है उसकी काफ़ी सारे ऐसे एरियाज हैं जिनकी लोकेशन मालूम करना बड़ा ही मुश्किल है। उनको आसान बनाने के लिए लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड सिस्टम होता है। अगर आपको किसी भी पोजीशन के लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड बताया जाए तो आप एग्जैक्टली वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो ये लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड का जो निज़ाम था, जो वो भी हमारे अल-बेरूनी ने आज से 1000 साल पहले डिस्कवर कर लिया था, बता दिया था, या ऐसे बोले कि इन्वेंट कर लिया था। उसके बाद जो इसके
इसकी दूसरी कंट्रीब्यूशन थी वो डेंसिटीज ऑफ द मेटल्स के ऊपर थी कि कौन सा मेटल ज़्यादा डेंसर है, कौन सा मेटल कम डेंसर है, कि डेंसिटीज जो मेटल्स की है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। और हमारे पास जो मेटल्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, आज मॉडर्न फिजिक्स में और जो आपकी केमिस्ट्री है मॉडर्न अभी जो चल रही है उसके अंदर मेटल्स तो हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते ही हैं और उनकी डिफरेंट डेंसिटीज बहुत होती हैं और उनकी अहमियत फिजिक्स या केमिस्ट्री और साइंस की काफ़ी सारे ब्रांचों में मौजूद हैं। तो वो वैल्यूज भी इसकी फाइंड कर दी हुई है। उसके बाद जो इसका जो कंट्रीब्यूशन था वो अर्थ के ऊपर था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अर्थ की मूवमेंट को बताया था। दूसरा क्या बताया था कि ये अर्थ जो है वो स्टेशनरी नहीं है बल्कि वो फ्लोट कर रही है स्पेस के अंदर। अब मैंने आपको इससे पहले कुछ मिनट पहले बताया कि जो स्पेस है कि उसके अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं, एम्प्टी जगह है। जो स्पेस का पहले दफ़ा जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था वो अल्बेरुन ने इस्तेमाल किया था। उसके बाद जो एस्ट्रोनॉमी के ऊपर इसके कंट्रीब्यूशन जो थे, इसने एक किताब लिखी थी बुक ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन एलिमेंट्स ऑफ आर्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस की जो आर्ट है उसके ऊपर इसकी एक किताब लिखी हुई थी। मतलब आप इस तरह ले लें कि इसकी किताब एस्ट्रोनॉमी के ऊपर थी। एस्ट्रोनॉमी को समझने में ये जो ऊपर वाले टॉपिक्स बताए फिजिक्स में आपको, ये एस्ट्रोनॉमी में भी आते हैं। फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी मैंने आपको गुजरे हुए लेक्चर्स में ये बताया है कि ये रिलेटेड टर्म्स हैं, इनमें इतना डिफरेंट नहीं होता। सही। अब दूसरी बात ये मोशन ऑफ द प्लैनेट्स, वो भी एस्ट्रोनॉमी का ही कंसेप्ट है, ये भी इसने मालूम कर दिया था। उसके बाद मेथड ऑफ द मेजरिंग द पोजीशंस ऑफ द स्टार, डिफरेंट स्टार्स की जो पोजीशन है उसको मेजर करने का मेथड, वो मेथड भी अल्बेरुनी ने आज से 1000 साल पहले डिस्कवर कर लिया था। तो ये देखिए कितनी अजीब बात है कि आज भी जो मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं वो हमारे मुस्लिम साइंसदानों की कंट्रीब्यूशंस हैं जो आज तक चली आ रही हैं। उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन थे मैथमेटिक्स के ऊपर, पहला काम इसने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, ग्रीक्स के बाद और मुसलमानों के दौर में फर्स्ट टाइम इसने ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको इस्तेमाल में लाया था। इससे के बाद हम एक मैथमेटिशियन को डिस्कस करेंगे जिसका नाम अल-ख्वारिज़मी है। वो तो मैथमेटिक्स के ऊपर ही था, उसने इन्वेंट की थी। इसने क्या किया, फर्स्ट टाइम उसे यूज किया था, काम किया था उसके ऊपर कि फर्स्ट टाइम हम कैसे उसे यूज कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हमारे पास इजाद हो या डिस्कवर हो तो उसकी अहमियत का पता तब तक नहीं चलता जब तक उसका कोई यूजेज ना हो। उसके बाद जो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन की थी इसने मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन तो हर जगह चाहिए होती है, फिजिकल कैलकुलेशंस फिजिक्स में हमें आगे चलकर हम जब करेंगे डिस्कस करेंगे, बीएससी की फिजिक्स डिस्कस करेंगे, इसके अलावा 9th की फिजिक्स डिस्कस करेंगे, मैट्रिक की ए लेवल ओ लेवल सब क्लासें इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा। पर स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे क्योंकि हिस्ट्री को फर्स्ट क्यों लिया है, क्योंकि हर किसी को हिस्ट्री में एक बहुत दिलचस्पी होती है कि पता चले कि फिजिक्स का इंतखाब कैसे हुआ था। उसके बाद जो हमारे पास स्फेरिकल ज्योमेट्री है उसके ऊपर भी काम किया था। याद रहे जो स्फेरिकल ज्योमेट्री है ये भी फर्स्ट टाइम इसने यूज की थी इन दी हिस्ट्री में। उसके बाद जो इसकी बुक थी ए टेरिस्ट्री ऑन दी यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी जो मैथमेटिक्स के ऊपर थी, इसमें हम वो मैथमेटिक्स इसने लिखी थी जो ये एस्ट्रोनॉमी में यूज करता था। उसके बाद एक लास्ट सब्जेक्ट है और काफ़ी सारे और भी हैं और कंट्रीब्यूशंस हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो मेजर कंट्रीब्यूशंस हैं जिनका हमारा फिजिक्स के साथ ताल्लुक़ है, जहाँ पर हमें फील आता है कि ये फिजिक्स से रिलेटेड है,
तो उन कंट्रीब्यूशंस को हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो जो लास्ट है वो ज्योग्राफी के ऊपर था, इसने डिटर्मिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन फॉर फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सिटीज। क्या काम किया था कि अगर हमारे पास दो सिटीज हैं, सपोज करें कैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, इधर से थोड़ा मिटाते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या होता है कि सिटीज होती हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको तो आमतौर पर तो कैलकुलेट किया गया है। एक मेथड इसने बनाया था कि जिसे हम यूज करके कैलकुलेट, आज की मैथमेटिक्स में हम उसे यूज करते हैं। अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चल ही जाएगा। सपोज करें हमारे पास ये सिटी ए है और ये हमारे पास सिटी बी है। इसने क्या किया कि कोऑर्डिनेट के हिसाब से x, अगर आप ऐसे लिखें x1 y1 z1 और इसके कोऑर्डिनेट लिखें x2 y2 एंड z2, तो ये दो सिटीज के बीच में जो डिस्टेंस है उसे मालूम करने के लिए इसने एक फार्मूला बनाया, जिसे हम आज की फिजिक्स में, आज की मैथमेटिक्स में डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे बनता है। तो अगर a से b तक हम डिस्टेंस फाइंड करना चाहें तो ये होता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले से तो आप वाकिफ ही होंगे, ये हमें अल्बेरुनी ने आज से 1000 साल पहले बताया। अगर आप इस फार्मूले की अहमियत को नहीं समझते तो आपको मैथमेटिक्स का पता ही नहीं। तो मैथमेटिक्स या फिजिक्स में इस फार्मूले का जितना इस्तेमाल है वो तो आप समझ गए होंगे कि इसके कंट्रीब्यूशन इतने थे। तो ये थे हमारे पास कंट्रीब्यूशन ऑफ दी अल्बेरुनी, कि अल्बेरुनी के साइंस, फिजिक्स, ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन थे वो हमने डिस्कस किए। बाकी जो ये कंट्रीब्यूशन थे बाकी ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, ये फिजिक्स के साथ ना रिलेटेड नहीं है। तो चलिए इसके बाद हम दूसरा साइंटिस्ट डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने अल्बेरुनी की कंट्रीब्यूशंस को डिस्कस किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब हम अल-ख्वारिज़मी की कंट्रीब्यूशंस को डिस्कस करेंगे। अल-ख्वारिज़मी एक माहिर मैथमेटिशियन था। इसके कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स के अंदर इतने ज़्यादा फेमस थे कि इसे उसी वक्त में जब उसकी कंट्रीब्यूशंस आज जब यूरोप वालों ने पढ़ी तो उन्होंने इसे फादर ऑफ द अलजेब्रा का दर्जा दे दिया, मतलब फादर ऑफ द अलजेब्रा का टाइटल भी इसे मिल चुका है। इसी वजह से हमने दूसरा जो साइंसदान चूज किया वो अल-ख्वारिज़मी किया। तो चलिए इसकी हम कंट्रीब्यूशंस डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कौन कौन सी कंट्रीब्यूशंस अल-ख्वारिज़मी ने दी है। अब इसका नाम जो था मोहम्मद इब्ने मूसा अल-ख्वारिज़मी। मोहम्मद इब्ने मूसा अल-ख्वारिज़मी 780 AD में पैदा हुए और इसकी जो सिटी है जहाँ पर ये पैदा हुए उसका नाम ख्वारिज़म था। अब ये जो ख्वारिज़म है उसका मतलब जो है आज के दौर में अभी हम उसे ख्वारिज़म को अभी हम उसे उज़्बेकिस्तान के नाम से मशहूर है। उज़्बेकिस्तान आपने कंट्री सुनी होगी जिसके नाम से ये मशहूर है। अब अल-ख्वारिज़मी के 3 मतलब टाइटल थे। एक ये मैथमेटिशियन था, एस्ट्रोनॉमर था, ज्योग्राफर था। ये 3 जो बेसिक मतलब जो इसके कंट्रीब्यूशन थे ये 3 फील्ड्स के ऊपर है, इसीलिए हमें इसे फिजिसिस्ट कंसीडर नहीं करते। बट इसकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं उनका गहरा इम्पैक्ट है फिजिक्स के ऊपर। इसी वजह से मैंने इसे अपने जो प्लेलिस्ट है उसमें लिया कि हम इसे भी डिस्कस करें ताकि हमें पता चले कि फिजिक्स के ऊपर भी इसके क्या हैं इम्पैक्ट्स हैं, असरात हैं, और इसके जो मैथमेटिकल इम्पैक्ट्स हैं, जो एस्ट्रोनॉमी के ऊपर हैं, वो फिजिक्स के साथ भी रिलेटेड है। तो जो एस्ट्रोनॉमी के ऊपर इसकी कंट्रीब्यूशंस हैं
वो जो सबसे पहले इसके जो कंट्रीब्यूशंस है वो अलजेब्रा के ऊपर है। फादर ऑफ द अलजेब्रा भी बोला जाता है। अभी जाकर आप सर्च करें, गूगल पर सर्च करें, अभी जाकर आप चेक करें, कोई बुक पढ़ें यूरोप की, तो वहां पर फादर ऑफ द अलजेब्रा अल-ख्वारिज़मी को माना जाता है। इसके अलजेब्रा के ऊपर बेसिक इतने सारे कंट्रीब्यूशन थे, ये फाउंडर था। अलजेब्रा जो लफ्ज़ है वो भी इसी की ही इजाद है, जो लफ्ज़ है वो भी इसी ने ही इन्वेंट किया था। इसी वजह से इसे फादर ऑफ द अलजेब्रा भी कहा जाता है। अब इसकी जो किताब है अलजेब्रा के ऊपर, उसका नाम है किताबुल जबर वल मुकाबला। अब अरबी लफ्ज़ है, ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए इसका जो मतलब है बुक ऑफ कंप्लीशन एंड बैलेंसिंग, वो किताब जो मुकम्मल हो और बैलेंस करे चीज़ों को, उसे मतलब इसने नाम दिया है। इसकी जो किताब है अलजेब्रा के ऊपर जिस पे अलजेब्रा डिस्कस थी वो ये है। अब जो उसमें चीज़ें थी, सबसे पहले इसने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बताए, अलजेब्रिक इक्वेशंस बताए थे, अलजेब्रिक इक्वेशंस बताए थे। अलजेब्रा के बेसिक प्रिंसिपल, अलजेब्रा वर्ड इसकी इजाद है जिसकी मीनिंग है कैलकुलेशंस। आज की जो एलिमेंट्री अलजेब्रा की किताबें हैं या हम जो फिजिक्स में अलजेब्रा यूज़ करते हैं, वो अलजेब्रा इस साइंसदान की कंट्रीब्यूशंस है, अल-ख्वारिज़मी की कंट्रीब्यूशन। विदाउट अलजेब्रा आप फिजिक्स का या किसी भी साइंस का तस्वुर ही नहीं कर सकते, सिवाय बायोलॉजिकल साइंस के, वहाँ पर तो इतनी अलजेब्रा यूज़ नहीं होती है। अगर आप फिजिकल साइंस में जाएंगे तो आपको हर जगह पे अलजेब्रा मिलेगी, तो वहाँ पर इसका मतलब जिक्र लाजमी आएगा। तो मतलब बेसिक जो अलजेब्रा थी वो मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी ने दे दी थी, और जो वर्ड है अलजेब्रा का वो भी इसने इन्वेंट किया था। इसी वजह से यूरोप में आज तक इसका नाम फादर ऑफ द अलजेब्रा के नाम से टाइटल मशहूर है। अब उसके अलावा जो मैथमेटिक्स के ऊपर, मैथमेटिक्स तो बड़ी है, अलजेब्रा उसकी एक ब्रांच है जो यूज़ होती है फिजिक्स में या और काफ़ी सारी ब्रांचेस में यूज़ होती है। तो मैथमेटिक्स के ऊपर आते हैं, तो मैथमेटिक्स में इसने न्यू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद रहे क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस हैं वो इसने इन्वेंट नहीं करी थी, बल्कि इससे कई हजार मतलब 100-200 साल पहले इंडियंस ने इन्वेंट की थी। तो इंडियंस की जो इन्वेंशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसने क्या किया था, इसने उसे सॉल्व करने का मतलब वे मेथड, जिसका क्या था न्यू मेथड के, आपने डिफरेंट मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद जो है हिंदू अरबिक न्यूमरल्स हैं, उसके ऊपर भी इसका काम था कि जो हिंदू अरबिक न्यूमरल्स हैं उसके ऊपर भी इसने काम किया था कि जो हिंदू जो भी हमारे इंडियंस थे उनके जो नंबर्स थे उसको इसने अरबी में कन्वर्ट किया था और यूज किया था। उसके बाद जो था एस्ट्रोनॉमी के ऊपर इसकी कंट्रीब्यूशन है। इसने एक इंस्ट्रूमेंट इजाद किया, याद रहे इससे पहले एस्ट्रोलोब के नाम से किताब हमने डिस्कस की थी। जो कंट्रीब्यूशन थी हमारे पास, एक जो साइंसदान था इससे पहले अल्बेरूनी, उसने किताब लिखी थी एस्ट्रोलोब के ऊपर। इसने एस्ट्रोलोब के ऊपर इंस्ट्रूमेंट बनाया था। जो इसका इंस्ट्रूमेंट था उसे एस्ट्रोलोब बोलते हैं। इसका काम क्या था, ये यूज करता होता था मेजरिंग पोजीशन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स। डिफरेंट स्टार्स और प्लैनेट्स की पोजीशन को मालूम करने के लिए इसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज होता था। अब उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन थे वो ज्योग्राफी के ऊपर थे। ज्योग्राफी में भी इसकी किताब थी, किताब सूरतिल अर्थ, इमेज ऑफ द अर्थ। अर्थ की एक तस्वीर, एक पूरी जो अर्थ की तस्वीर है वो इसकी किताब में मतलब दी हुई थी कि इस तरह से कि वो पूरी बुक जो है पूरी अर्थ की क्या करती है, तस्वीर बनाती है। उसका टाइटल से आपको पता चलता है कि जो ज्योग्राफी है उसका जो बुनियाद है वो अर्थ के ऊपर ही है। तो इसी हिसाब से पूरी मतलब अर्थ की क्या है, तस्वीर, इसका ये टाइटल था। अब इसने मैप मेकिंग, जो नक्शे बनाए जाते हैं
वो बनाए थे, उसके मेथड्स बनाए थे अर्थ में डिफरेंट नक्शे, जो आज की हमारी जो मॉडर्न ज्योग्राफी है उसकी काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखते हैं उसके अंदर। आपको पता है कि हमारा जो अभी गूगल मैप्स है, जीपीएस सिस्टम्स है, इस तरह से और भी काफ़ी सारे मैप्स हैं हमारे पास, जो वो मैप्स इन्होंने अपने पेज के ऊपर अपनी मतलब मैथमेटिकल स्किल्स की मदद से पूरी दुनिया के मैप्स बना दिए थे। उसके बाद दूसरा जो काम था इसके ऊपर वो था कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्लोब। जो ग्लोब होता है कि आपने देखा होगा अभी हमारे पास ऑफिस में पड़ा होता है कि एक बॉल होती है कि अर्थ का पूरा शेप उसमें दिया होता है कि अर्थ पूरी उसमें हम डिफरेंट मतलब जो समंदर है और डिफरेंट जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो सब उस ग्लोब में दिए होते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्लोब्स वो भी इसकी इजाद थी, मतलब कि जो पूरी ज़मीन है उसका ग्लोब डिज़ाइन कैसे किया जाता है वो भी सबसे पहले इसने अपने वक्त में डिज़ाइन कर दिया था, पूरा ग्लोब इसने डिज़ाइन कर दिया था। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन थे वो एल्गोरिथम के ऊपर थे। मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, मॉडर्न जो हमारी कंप्यूटर साइंस है उसकी जो मतलब बुनियाद है वो एल्गोरिथम्स के ऊपर है। उसमें जो भी प्रोग्रामिंग्स की जाती है वो एल्गोरिथम्स के ऊपर है। अगर वो प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम ना हो तो वो प्रोग्रामिंग ना होगी। और अभी हमारे जो लेटेस्ट जो कंप्यूटर्स हैं जो वर्क करते हैं, आपको पढ़ा होगा जैसे बेसिक हमारे पास सी प्रोग्रामिंग है, इस तरह से हमारे पास डिफरेंट प्रोग्रामिंग्स है, कॉम्प्लिकेटिव प्रोग्रामिंग्स है, तो उसमें अल्गोरिथम्स यूज होते हैं। वो अल्गोरिथम्स के सिवा कंप्यूटर साइंस का कोई बुनियाद नहीं हो सकता। अगर आप मोबाइल देखें, मोबाइल में भी प्रोग्रामिंग हुई होती है, हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, उनकी अपनी प्रोग्रामिंग है। उस प्रोग्रामिंग का बुनियाद भी अल-ख्वारिज़मी ने काफ़ी साल पहले दिया था। उसके बाद जो साइंस मेथोलॉजी है, मतलब साइंस का एक पर्टिकुलर मेथड फॉलो किया जाता है, तो डेवलपमेंट ऑफ द साइंटिफिक मेथड। जो साइंटिफिक मेथड इससे पहले मैंने बताया था, कुछ और साइंसदानों ने भी बताया था हिस्ट्री ऑफ द फिजिक्स के ऊपर। तो वो जो मेथड है, साइंस में जो भी कंट्रीब्यूशन किए जाते हैं, जो भी थ्योरी बनाई जाती है, जो भी रिसर्च की जाती है, तो वो इसके मेथड को फॉलो की जाती है। ये थे हमारे दो साइंसदान, जैसे जिसमें नंबर 1 पर हमने अल-बेरूनी को डिस्कस किया और ये दूसरा जो था हमारा मूसा अल-ख्वारिज़मी था। इन दोनों के मेजर कंट्रीब्यूशन थे इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंतज़ार करेगा हमारे नेक्स्ट वीडियोस के ऊपर। हिस्ट्री ऑफ द फिजिक्स की सीरीज़ अभी तक चलेगी और भी चलेगी, और हम अभी तक मॉडर्न पीरियड के ऊपर नहीं पहुँचे हैं। जब तक हम मॉडर्न पीरियड तक नहीं पहुँचे तब तक हमारी हिस्ट्री ऑफ द फिजिक्स के सीरीज़ के डिफरेंट लेक्चर्स अपलोड होते जाएंगे। और लेक्चर्स को देखने के लिए आप बेल आइकन को भी दबा लें कि आपको लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन जल्दी मिल जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।